सुप्रभात। मध्यकालीन काव्य कुंज पुस्तक के अंतर्गत संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित पदों की हमने सप्रसंग व्याख्या शुरू की हुई है। उनके पदों का अध्ययन करते हुए हमने 1 से 4 के पद में राम राज्य वर्णन और 5 से 9 तक के पदों में हमने बाल रूप के पदों का अध्ययन किया है। उसके बाद 10 से 14 तक के पद वन गमन से संबंधित थे, तो हमने पिछली वीडियोस में वन गमन और बाल रूप, राम राज्य वर्णन, ये सभी पद सप्रसंग व्याख्या के साथ अध्ययन कर लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं पद संख्या 15, जो उनके विविध भाव चित्र से अवतरित है। तुलसीदास जी ने मध्यकालीन काव्य कुंज में विविध भाव चित्र प्रस्तुत किए हैं, जो उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए हैं। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं उनके विविध भाव चित्र पदों की व्याख्या। पद संख्या 15। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित विविध भाव चित्र से उद्घृत है। यह पद्यांश तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली के उत्तरकांड से अवतरित है। संत तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन राममार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, संत हैं। संत तुलसीदास जी ने इस पद्यांश के माध्यम से स्पष्ट किया है कि प्रभु श्री राम जी से मांगने पर कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों की मनोकामना को इस तरह से पूर्ण कर देते हैं, उनके सभी जीवन के अभाव नष्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का जीवन में यदि कोई अभाव है, कमी है, और उसके लिए श्री राम जी के समक्ष यदि प्रार्थना की जाती है या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्री राम जी से अगर कुछ याचना की जाती है, कुछ मांगा जाता है, तो वह अपने भक्त की उस मांग को इस कदर पूरा कर देते हैं, फिर उसको आगे से किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, संपूर्ण मानव जाति को संदेश देते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, जग जाचिए कोऊ ना, जाचिए जऊ, जिए जाचिए जानकी जान ही रे। जग संसार, जाचिए मांगना, याचना करना, कोऊ किसी से, न नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, इस संसार में कभी भी किसी से कुछ भी याचना नहीं करनी चाहिए। याचना अर्थात मांग, किसी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। जाचिए जो जिए, कहते जो यदि जिए दिल में, यदि दिल में कुछ मांगने की, जाचिए मांगने की अगर दिल में इच्छा है या किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है या मांगने की ज़रूरत पड़ गई है, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जो मांगना पड़ रहा है, तो उसके लिए समाधान दे रहे हैं कि किससे मांगना है। जाचिए मांगना किससे, जानकी जान ही रे। जानकी अर्थात सीता जी के, जान अर्थात प्राण, सीता जी के जो प्राण हैं श्री राम जी। तो कहते तुलसीदास जी कि यदि मांगने की परिस्थिति आ पहुंची है, तो उस समय केवल श्री राम जी से ही मांगना चाहिए। श्री राम जी के सामने ही अपनी मांग रखनी चाहिए। फिर उसका लाभ बता रहे हैं, जेही जाचत, जेही जिनसे, जाचत मांगने पर, जाचकता मांगने की वृत्ति जरी जल जाई जाती है। जिनसे मांगने पर मांगने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है, अर्थात मांगने की फिर आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि कौन किससे मांगता है। जब किसी के पास किसी वस्तु का अभाव होता है, कोई कमी होती है, तो वो सामने वाले से मांगता है।
तो कहते ये मांगने की वृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु राम उसको इतना भरपूर कर देंगे कि आगे उसको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो जारती जोर जहां नहीं रे, जोर अर्थात बल, कि बल से, कौन से बल? जारती, जारती का अर्थ होता है कि जैसे जलाना, कि जो संपूर्ण संसार को जलाती है। क्या? जोर अर्थात बल, जो मांगने का बल है, कि ऐसी याचकता, ऐसी मांगने की वृत्ति जो अपनी पूरी शक्ति से पूरे संसार को जला देती है। अर्थात श्री राम जी से एक बार मांगने के बाद दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो पहली बार में ही इतना उनके पास बल आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि जिससे वो संसार की याचकता को जला सकते हैं, यानी कि पूरे संसार की मांग भी वो पूरी कर देते हैं। तो तुलसीदास जी ने यहाँ अपने श्रद्धा और विश्वास को प्रकट किया है। फिर आगे लिखते हैं, गति देखो बिचारी विभीषण की, गति अर्थात हालत। तो अब उदाहरण दे रहे हैं कि जरा गति अर्थात उस विभीषण, रावण के भाई विभीषण की हालत को देखो, विचारी, सोचो कि विभीषण की हालत को देख करके, सोच करके, विचार करके देखो कि कैसे श्री राम जी ने बड़ी सहजता से उसके ऊपर कृपा करके विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। फिर कहते अरु आन ही ये हनुमान ही रे, ये अर्थात दिल में हनुमान, कि हनुमान के प्रति भी अपने विचार करके देखो, अपने मन में श्री हनुमान जी के प्रति भी सोच करके देखो, क्योंकि श्री राम ने हनुमान को हमेशा के लिए अपना प्रिय दास बना लिया था। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, भजु दारिद दोष दवानल संकट कोटि कृपा नहीं रे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भजु, भजन करें श्री राम जी का। श्री राम जी का भजन अति उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, क्योंकि ये क्या करता है? दारिद, दारिद अर्थात गरीबी, दोष अर्थात संकट। यह श्री राम जी का जो भजन है, श्री राम की जो भक्ति है, वो गरीबी रूपी दोष के लिए, गरीबी रूपी जो संकट है उसके लिए दावानल, दावानल के समान है। यह दावानल का अर्थ है जंगल की आग, कि जैसे जंगल की आग कुछ भी रहने नहीं देती है, यानी सब कुछ जला डालती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। तो कहते कि प्रभु की भक्ति जो हमारे जीवन की कमियां हैं, पाप हैं, उन पापों का समूल नाश कर देती है। प्रभु राम की भक्ति पापों को नष्ट कर देती है। तो भक्ति है अग्नि के समान, और जो कष्ट हैं वो हैं जंगल के समान। तो कहते कि श्री राम जी की भक्ति मानव के सभी पापों को नष्ट कर देती है, इसलिए श्री राम जी का भजन करना चाहिए। संकट कोटि कृपा नहीं रहे, संकट कोटि, कोटि अर्थात करोड़ों, करोड़ों संकटों को काटने वाली यह कृपान, कृपान का अर्थ है तलवार, कि प्रभु राम की भक्ति करोड़ों संकटों को नष्ट करने वाली तलवार के समान है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री राम जी की भक्ति का गुणगान किया है और बताया है कि प्रभु श्री राम की भक्ति इतनी शक्तिशाली है जो किसी के भी पापों को नष्ट कर सकने में समर्थ है। विशेष इस प्रकार है, भावार्थ में श्री राम जी की भक्ति का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ महिमा का गुणगान किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी है। ब्रज व अवधि भाषा के शब्दों का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास व रूपक अलंकार है। सवैया छंद, शांत रस, भक्ति रस का प्रयोग है। प्रसाद गुण, अभिधा शक्ति है। दृश्य बिंब, वर्णनात्मक शैली और गेता का गुण इसमें विद्यमान है।
पद्य संख्या 16। इस पद्य के अंतर्गत तुलसीदास जी ने ऐसे मानव के जीवन को महत्वपूर्ण दर्शाया है कि जो मानव देह प्राप्त करके अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति करते हैं, जो श्री राम जी की भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। केवल उन्हीं का जीवन सार्थक है जो मानव तन प्राप्त करके प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के। कहते कि ऐसा व्यक्ति जिसने भली श्रेष्ठ भारत भूमि में जन्म लिया है, भले ही कुल जन्म, कहते कि भले अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है जिस व्यक्ति का, फिर समाज श्रेष्ठ समाज में जिसको सम्मान प्राप्त हुआ है, यानी कि ऐसे समाज में पैदा हुआ है कि जहाँ से उसको सम्मान भी प्राप्त होता है, आदर प्राप्त होता है। शरीर भलो लही के, कहते कि भलो श्रेष्ठ अच्छा शरीर प्राप्त करके, कि ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छी भारत भूमि में जन्म लिया, अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छे समाज में अच्छे परिवार में जन्म लिया है और अच्छा शरीर जिसको प्राप्त हुआ है, फिर वो ऐसा व्यक्ति कर्षा, कर्षा अर्थात क्रोध, तजी के छोड़कर कर्षा, परुषा अर्थात कठोरता, कि जो क्रोध को और अपने कठोर स्वभाव को छोड़ करके वर्षा हिम, वर्षा और हिम अर्थात सर्दी को सहन करता है, मारुत हवा, घाम अर्थात गर्मी, की जो कठोरता को, कठोर वर्षा को, शीतलता को, हवा को, धूप को सहन करता है, और फिर जो भजई भगवान सियान सोई, इन सब को सहन करते हुए जो केवल प्रभु राम जी का भजन करता है, वही व्यक्ति इस संसार में सियान अर्थात समझदार कहलाता है, वही ही बुद्धिवान है, वही ज्ञानी है, सियाना है। तुलसी हट चात्रक जो गही के, जैसे चात्रक पक्षी हठ करके केवल स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र बूंद को ही प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार ऐसा मानव जो हठ करके सब कुछ सहन करते हुए प्रभु की भक्ति को ही महत्व देता है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में सफल है, उसका जीवन इस संसार में सार्थक है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, न तू और सबे विष बीज बये हर हाटक काम दुहा नहीं के। अब उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, न तू और, इसके अलावा जो ऊपर बताए हैं, इसके अलावा जो बाकी व्यक्ति हैं जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, वो सब क्या करते हैं, सबे सब विष बीज बये, कहते विष अर्थात जहरीले बीज बो रहे हैं। कौन से, कि जो पाप कर्म करके, भक्ति ना करके पाप कर्म करते हैं, वो जहरीले बीज बो रहे हैं। हर हाटक काम दुहा नहीं के, हाटक का अर्थ होता है सोने के, काम दुहा, काम दुहा है यहाँ कामधेनु गाय, कि जैसे कामधेनु गाय है उसको सोने के हल में अगर जोत दिया जाए, वैसे तो कामधेनु गाय ऐसे ही इच्छा पूर्ण करने वाली होती है, उसको फिर सोने के हल में जोत दिया, फिर उसके बाद भी उसके द्वारा विष के बीज बोए जा रहे हों, कहते कि इतने साधन प्राप्त हो गए, सब कुछ प्राप्त है, उसके बाद भी मनुष्य यदि बुरे कर्म करता है तो उसके जैसा मूर्ख कोई भी नहीं है, उसके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है। कहते वैसे तो कामधेनु जो गाय है वो सबकी इच्छा पूर्ण करती है, तो इस प्रकार श्री राम जी भी सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। तो श्री राम जी को प्राप्त करके भी जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हैं, तो वो तो ऐसे हैं कि जैसे वो विष के बीज बोते हैं, तो एक प्रकार से ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी ने श्रेष्ठ मानव जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है
कि जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं उनका जीवन सार्थक है, और उनके अतिरिक्त जो अन्य लोग हैं जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं उनका जीवन इस दुनिया में बेकार है। विशेष भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण, ब्रज और अवधि शब्दों का प्रयोग, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, शांत रस और भक्ति रस का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार के साथ इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। सवैया छंद गेयात्मक लयात्मक शैली है और वर्णनात्मक शैली के साथ दृश्य बिंब के साथ यह रचना लिखी हुई है।